नमस्कार किसान भाइयों, आज जिस चीज़ से जुड़ी मैं जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं और जिस किसान से आपको मिलवाऊंगा, उन्होंने जो फील्ड में उनका दिखाऊंगा उसके अंदर उन्होंने काफ़ी पॉपुलैरिटी हासिल की है और जो प्रोडक्शन वो लेते हैं सब्जी वर्गीय, जिस सब्जी वर्गीय फसल का वो प्रोडक्शन लेते हैं वो एक नंबर का प्रोडक्शन लेते हैं। तो उसके ऊपर क्या उन्होंने ऐसा किया है, कैसा उनका प्रोडक्शन है, जिस फसल को वो तैयार करते हैं किस तरीके से तैयार करते हैं, सारी जानकारी उनसे बटोरेंगे किसान भाइयों। आपको मिलवाता हूँ, आइए मुलाकात करते हैं। राम राम भाई। राम राम संदीप भाई, चलो हम तो जानते हैं, लेकिन जो दूसरे जो किसान भाई आपसे आज परिचित होंगे, आप एक बार पूरा इंट्रोडक्शन उनको दीजिए अपना। संदीप डाका उर्फ लाला डाका, BPO 4 वाला, सिरसा डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा। तो संदीप जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मैं आज आपके फील्ड में आया हूँ, आप गाजर की सब्जी वर्गीय फसल लेते हैं, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? किसानों को आज एक एक स्टेक जानकारी दीजिए, ताकि मैं पिछले 2 साल से आपकी ये खेती देख रहा हूँ, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और आज आपकी जो फसल देखकर मैं यहाँ आया हूँ। इसमें सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही है कि इस चीज़ की प्रेरणा कहाँ से मिली, किन के सहयोग से आप इस स्टेज पर पहुँचे? और आज मैं देखता हूँ तो मौसम के भी बहुत बड़े गाजर के अंदर चैलेंज आ गए हैं। सबसे पहला चैलेंज तो जर्मिनेशन से स्टार्ट हो जाता है। पूरी कहानी मुझे डिटेल वाइज किसान भाइयों को बताएं, ताकि जो आज के चैलेंज हैं उनका भी सामना कर सकें और गाजर की जो ये सब्जी वर्गीय फसल है इसका एक नंबर का प्रोडक्शन निकाल सकें। डॉक्टर साहब, ये है कि मैं 5 साल लगातार खेती करने लग रहा हूँ गाजर की। फर्स्ट साल तो मैंने बड़ो दिक्कत आई, क्योंकि किसाना ने बड़े एक तो पतो को नहीं हो जी। हाँ, आप बरगा सहयोग करियो मेरो, जी हाँ, गाँव में विकास बैनी वाला है, जो विजय ढाका है, या मेरे बड़ो सहयोग करियो खेती बारे भी हर एक टाइम मैंने बताया वो करे, मैं भी बूझ बोक रहा हूँ भी मैंने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जी हाँ, फंगस की मारी अब की बार बहुत बुरा हालात हर एक जमींदार के। लगभग अपना गाँव में बहुत ज़्यादा बिजाई हुई गाजर की, हर एक जमींदार समझ कौन पाई पा, फंगस की वजह बड़ी दिक्कत आई। जी आपको सारो लिया, जी विकास बैनियोल को सारो लिया। मैं जो किसान भाई आपको देखेंगे आज जो हम डालेंगे उनके ऊपर प्रॉपर उनको इस फसल की प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। तो कितना बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है गाजर का, अगर कोई किसान भाई खेती करे तो? 4 किलो 1 एकड़ के लिए बाफर है। 4 किलो 1 एकड़ में जाएगा जैसा किसान भाई। और कौन सा टाइमिंग आज के मौसम को देखते हुए, हीट की ज़्यादा एक समय था जब 8वें महीने में गाजर की खेती की जाती थी, लेकिन आज और कल में कितना चेंज हुआ है और किस टाइम जो बिजाई करें वो मतलब किसान भाई के लिए मोस्टली बाकी तो पता नहीं चलता हमें आगे का मौसम कैसा रहेगा, लेकिन कौन सी एक्यूरेट ऐसा टाइम होना चाहिए जिस टाइम अगर बिजाई करे तो किसान को इस खेती में, जहाँ पे जर्मिनेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उसको सही सिस्टम बनेगा उसका जर्मिनेशन का? देखिए डॉक्टर साहब, ये एक चीज़ है, मौसम पर बड़ा निर्भर है। उस टाइम टेम्परेचर देखना पड़ रहा है हर एक किसान को। आजकल तो टेम्परेचर माप भी आ गया है, करीबन 30 या 35 के आसपास टेम्परेचर हो जब हम किसान भाई बिजाई करें। 35 और 40 के बीच में है ना, किसान भाई बिजाई नहीं करें। मेरा कहने का मकसद ये है, क्यों मैं बहुत मार खाई है इस मामले में। तो जैसा कि किसान भाइयों आपको टेम्परेचर भी जैसे संदीप जी हमें बता रहे हैं वैसे वैसे हमें इमेज भी आपको इसकी देते जाएंगे कि किस टेम्परेचर पे गाजर की बिजाई जो रियल होनी चाहिए वो कि आज के इस मौसम के टाइम में किस टाइम पे होनी चाहिए। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये आता है कि जैसे ही हमने बिजाई कर दी, सबसे पहला चैलेंज आता है, कई बार किसान भाइयों को मैंने देखा है उस टेम्परेचर पे भी वो लगा देते हैं, लेकिन फिर भी जर्मिनेशन एक्यूरेट नहीं होता। और पिछले 2 साल से मैं यही चीज़ देख रहा हूँ, इसीलिए मैंने आज आपको किसान भाइयों से मिलवाया कि आप एक नंबर का जर्मिनेशन प्रॉपर लेते हैं। इसके पीछे क्या राज है, ताकि दूसरे किसान भाई भी वो कर सकें? डॉक्टर साहब, इसके बारे में यह है कि मैं आप जैसे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, फिर मैं मौसम की देख रहा हूँ, मौसम हिसार के जो मैसेज आते हैं उनके बारे में मैं पूरा गौर कर रहा हूँ उस बिजाई के सीजन में। दूसरी बात यह है कि आजकल गूगल पे सर्च करके देखो भी 3 दिन मौसम टेम्परेचर ठीक है, कम है या ज़्यादा, उसके माध्यम बिजाई कर रहा हूँ। तो अब चलो अपना बात हो लिया जर्मिनेशन, उसके ऊपर पानी जैसे ही हमने बो दी गाजर, उसके बाद पानी का क्या शेड्यूल रहेगा लगातार जब तक जर्मिनेशन ना हो? फर्स्ट पानी आज बिजाई करी हमने, पानी दे दिया। हाँ जी। उसके बाद चौथे दिन या 5वें दिन पानी देंगे जी, नमी हो थोड़ी थोड़ी। देखिए डॉक्टर साहब, ये कूल है अपना बना हुआ, इसे नीचे रखे पानी, इस पर पता चल जाए भी इतनी थोड़ी सी गिल्ली मिट्टी हो। जैसे कि किसान भाइयों आप देख पा रहे हो, बेड पे पानी नहीं जाना चाहिए, ऊपर प्रॉपर नमी, पूरा पानी नहीं जाना चाहिए, बेड से 1 इंच या 1.5 इंच नीचे रहे, नहीं तो जर्मिनेशन में प्रॉब्लम रहेगी। इतनी मिट्टी गिल्ली ऊपर जरूरी है। दूसरी बात यह है कि बिजाई के टाइम पानी लगाओ शाम, दोपहर बाद में पानी लगाओ। कोशिश ये रहे जमींदार के दोपहर बाद ही पानी दें। तो अगली मेरा पॉइंट ये है सर, जैसे हमने जर्मिनेशन भी ले लिया, उसके बाद पहला क्या फर्टिलाइजर का इसका प्रबंध करना चाहिए,
पहला कौन सा चैलेंज आता है जैसे अपनी गाजर प्रॉपर से जर्मिनेशन हो गई? प्रॉपर सबसे बड़ी फंगस साइड की दिक्कत आ रही है। एक ये मेन मेन बड़ी जमींदार के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है फंगीसाइड। और हर हर बार एक फंगीसाइड एक टेम्परेचर, दो चीजों का नया चैलेंज मिलता हाँ है। नया चैलेंज हर बार एक न एक कुछ न कुछ समस्या आती है। चलो सर, तो फंगीसाइड कौन सा ज्यादा हर बार एक ही इस्तेमाल करते नहीं, हो या बार-बार। टेक्निकल? टेक्निकल चेंज करते हैं। आपके माध्यम से आपका सहयोग मिलता रहता है, मेरे को विकास एनिमल का भी सहयोग है, काफ़ी फार्मरों का भी सहयोग है, मिलजुल के सभी काम कर रहे हैं। कितनी फंगीसाइड की स्प्रे मान लिया चली जाती है इसके गाजर की फसल के अंदर अपने? करीबन 4 से 5 लास्ट। 4 से 5 स्प्रे कितने दिन के डिफरेंस पे होनी चाहिए वो तो डॉक्टर कि साहब प्रिवेंटिव में हो जाए? एक तो होने के बाद करते हैं किसान। नहीं पहले थोड़ी सी गौर रखनी पड़ती है जमींदार को। कितने गाजर की खेती डॉक्टर साहब ये है कि हर रोज सुबह शाम 2 टाइम संभालना तो आप गाजर की बढ़िया पैदावार ले सकेंगे। फंगीसाइड को ये है कि जी डॉक्टर साहब सामने भी पता चला है, सवेरे भी पता चला है। आप अजय गाजर में फिरन लाग रहे हैं बेड पर, आप हाथ मार के देखेंगे कि उगन वाला टाइम जमा ही बारीक हुआ है वह, तो बहुत गौर देखनी पड़ा अपन वह। और अब बात कर लेते हैं जी, चलो मैन जो किसान भाइयों प्रॉब्लम रहती है वो फंगस की रहती है। अगर फंगस पे किसान भाइयों ने विजय पा ली तो ये मान के चलो आपका गाजर का प्लॉट बढ़िया से तैयार होगा। अब जान लेते हैं कि जर्मिनेशन होने के बाद कितने दिन की खेती मानी जाती है? 90-100 दिन के बीच की है। 90 से 100 दिन पे हाँ, इसकी खुदाई स्टार्ट हो जाती है। हाँ जी, खुदाई स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ये गाजर का साइज हो चुका है, आप देख पा रहे हो किसान भाइयों, 1 फुट से ज़्यादा ही गाजर बनी हुई है। इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ मैं देख रहा हूँ तो वो ये है कि गाजर ने ज़्यादा एक तो मोटा डंठल बन जाता है, वैसा नहीं है, बिल्कुल मतलब एक समान साइज की ये गाजरें तैयार हो रही हैं। ऐसे ही अगर इसका मार्केट पे क्या इफेक्ट रहता है, जैसे ये हमने कौन से साइज में ज़्यादा वैल्यूबल रहती है? डॉक्टर साहब 2 मार्केट है अपने फतेहाबाद में, कर्ण सिंह ढाका के नाम से, संदीप ढाका के नाम से गाजर फेमस है। अच्छा जी। हर एक दुकान वाला या कोई रेडी वाला सब बढ़ीते रहते हैं। वैसे मैं 90 लिफाफे लेके जाता हूँ 25 कुंटल के आसपास। मेरी गाड़ी आधा घंटा में फ्री हो जाती है। आते याद मार के जमीन फार्म कहते हैं दुकान वाले, कभी 15 लिफाफे मेरे, 10 मेरे। अब ये जो मेन बात बता रहे हैं किसान भाइयों, मैं आपको अपनी भाषा में भी समझा देना चाहता हूँ ताकि अन्य किसान भाई जान की वैल्यू होती है हमेशा आपकी सफल खेती आप कैसी लेते हैं किसी भी सब्जी वर्गीय फसल की, वहाँ पे आपका नाम फेमस हो जाएगा। अगर आप प्रोडक्शन 1 नंबर का लेते हो, आपने जो फसल तैयार की है उसका साइज़ कैसा है, भले ही वो गाजर की खेती हो या दूसरी सब्जी वर्गीय फसल हो, इस पे आपका फोकस होना चाहिए कि जो चीज़ हम मार्केट के अंदर लेके जा रहे हैं उसका साइज एक समान होना चाहिए, उसका कलर बढ़िया होना चाहिए, उसके अंदर मिठास की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। ये चीज़ें बहुत बड़ी वैल्यू रखती है। और मैं जो वीडियो बना के आपको जानकारी देता हूँ समय समय पर, मेरा फोकस किसी भी सब्जी वर्गीय फसल में बताने पे ये चीज़ रहता है कि उसका टेस्ट इंपॉर्टेंट होगा, उसका कलर इंपॉर्टेंट होगा, उसका साइज इंपॉर्टेंट होगा, साइज के बाद उसका वजन भी इंपॉर्टेंट होगा। और किसान भाई से आपको रूबरू इसलिए करा रहा हूँ कि बहुत अच्छी गाजर की खेती करते हैं और हर साल अपने बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो ये चीज़ एक सोचने वाली है, इसलिए आपको आज किसान संदीप जी से मैंने मिलवाया है। डॉक्टर साहब एक बात और बताओ। डॉक्टर साहब एक बात और बता रहा हूँ, ये उठाने की बात नहीं जरूरत, आप आगे देखिए, पूरे प्लाट में निकाल के देखिए आपका। चलो ये वीडियो नहीं बनानी, हमारी दिखानी है जमींदार को गाजर की खेती किस तरह तैयार हो रही है। ये देखिए डॉक्टर साहब, ये देखो डॉक्टर साहब, कहीं से भी निकाल के देख लो आप, ये चीज़ देखने वाली है। कलर 1 नंबर का है, साइज 1 नंबर का है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 1 एकड़ का मान के चलें कि बढ़िया आपने साइज कर दिया गाजर का, मतलब मार्केट में अपने को 1 नंबर का भाव मिल रहा है। अब यहाँ पे मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितना प्रोडक्शन अप्रोक्सीमेटली चला जाता है 1 एकड़ का? डॉक्टर साहब वजन के बारे में बात करूँ तो लगभग 180 या 200 कुंटल के आसपास मेरा वजन रहेगा। 180-200 कुंटल पर 200 कुंटल तक पर एकड़ का वजन? पर एकड़ का वजन रहेगा। अच्छा जी। और किसी भाई को कोई ऐसे लग रहा है भी कोई फेंक है देसी भाषा में, आप फेंकना बात करें, आप अपना 28-29 तारीख को लगातार फतेहाबाद जाने लग रहा है सुरेश की दुकान पर फतेहाबाद। चलो जी, फेंक के अपने को क्या लेना है। प्रोडक्शन बता दिया है कि 1 नंबर का प्रोडक्शन आपका कैसे तैयार होगा और कितना प्रोडक्शन तक जा सकता है और कहाँ से लेके कहाँ तक जा सकता है। जैसे 8वें महीने में तो लगाने वाला मौसम ही नहीं, मौसम नहीं, 9वें महीने में लगा। और जो आपने अगेती गाजर लगाई थी उसकी क्या परफॉर्मेंस रही और पछेती की क्या परफॉर्मेंस? पछेती बढ़िया बिजाई है, जो सही समय पे हाँ, लगी सही थी, समय पर है ना। जो मौसम है, मौसम की बड़ी अहम रोल रहा है। अब किसान भाइयों, जैसे यहाँ पे एक पॉइंट आया था कि 30 डिग्री के आसपास यदि आपका टेम्परेचर है तो आपको
गाजर की बुआई करनी चाहिए और आगे लंबे समय में क्या टेम्परेचर रहने वाला है इसका भी नॉलेज होना चाहिए। 40 डिग्री के टाइम पे जो गाजरें लगती हैं, क्या पता 3 दिन मौसम आपका बढ़िया रह गया और आपकी गाजर जर्मिनेशन हो गई, लेकिन उसमें सबसे बड़ा लॉस तो वजन का ही होता है। हाँ जी। उसमें सबसे बड़ा लॉस होगा वजन का, आपकी गाजर सही से तैयार नहीं हो पाएगी। इसलिए जो किसान भाई ने अपने को टाइमिंग बताई है उसी टाइम पे अपने को बिजाई करेंगे, क्योंकि ये कितने साल से आप गाजर की 5 साल से लगातार 5 साल से गाजर की खेती कर रहे हैं, तो लगभग अब आपको सारा अनुमान आ गया है इस हाँ खेती जी। के बारे में। अगली बार बढ़ाओगे शायद अब की बार तो 5 के एकड़ में थी, अगली बार 8-9 के एकड़। 8-9 एकड़ तक जाएंगे। एक बात मैं नहीं हर एक फार्मर को लगवाऊंगा, जो मेरे टच में है ना फार्मर, सभी को लगवाऊंगा। बीज भी मैं खुद तैयार करूंगा। चलो संदीप जी, मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं रहा होगा, और बाकी किसान भाइयों कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। और आपको अगर कभी भी कोई भी जानकारी गाजर की खेती के बारे में लेनी हो, आपका जैसे ही कोई कमेंट आएगा तो हम संदीप जी से आपका परिचय जरूर करवाएंगे। किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, किसी नई खेती के साथ।